अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज लेक्चर 4.1 ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। राइट, सो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। देखिए, जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होने शुरू हुए थे तब क्या होता था कि एक आइडिया आता था, लोग अपनी रिक्वायरमेंट बताते थे और सॉफ्टवेयर कंपनी जो भी होती थी या कोई भी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन इनिशियली थी वो बना के दे देती थी। अब क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स आकर होने शुरू हुए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हुए, जिनका या तो साइज बड़ा था या कोड बड़ा था या आइडिया इतना बड़ा था या आइडिया एक्सोटिक था जिसमें टाइम लगता था, कॉस्ट ज्यादा लगती थी या उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए होती थी, वहां जरा मसले मसाइल आने लगे। कैसे? कि कॉस्ट कुछ एस्टिमेट, जबकि एस्टिमेट तो करते ही नहीं थे, कॉस्ट वो चाहते थे कि कम से कम लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं था क्योंकि टाइम के साथ साथ जब उनको पता चलता था कि अच्छा आइडिया जो हमने सोचा था उतना नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है, इसमें और ज्यादा एफर्ट लग रहा है, उसमें और ज्यादा रिसोर्सेस लग रही हैं। राइट? क्यों? क्योंकि प्लान नहीं करते थे वो पहले से। तो टाइम के साथ बड़ी शदीद जरूरत पड़ी कि प्रोजेक्ट को या किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले, किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करने से पहले, डेवलप करने से पहले बहुत जरूरी है कि हम प्रॉपर प्लान करें कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्या कॉस्ट आएगी, कितना टाइम लगेगा और कितनी रिसोर्सेस लगेगी। राइट? तो वहां बड़ी शिद्दत से जरूरत पड़ी कि प्लानिंग होनी चाहिए पहले। तो तब फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आइडिया इवॉल्व हुआ और इवॉल्व होते होते एक टाइम आया जो कि आज ऐसा टाइम चल रहा है जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। राइट? और इस हद तक ये नेसेसरी हो गई टाइम के साथ कि अब जॉब मार्केट को ही, जब आप आईटी कंपनीज की जॉब मार्केट देखेंगे, जॉब पैटर्न देखेंगे, तो उसी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। और वो दो हिस्से कौन से? कि सॉफ्टवेयर क्रिएशन और दूसरा क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर क्रिएशन को बिल्कुल अलग एक पैटर्न, जॉब पैटर्न बना दिया और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक अलग पैटर्न बना दिया है। राइट? इतनी बड़ी ये फील्ड हो गई है अब, जिसमें जो क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। राइट? ये इसका एक इंट्रोडक्शन था ब्रीफ। अब लेट्स डायरेक्टली जंप टू व्हाट इज अ प्रोजेक्ट। देन हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता क्या है और उसके लिए हमें किन किन चीजों के साथ डील करना चाहिए उसको प्लान करने के लिए। राइट? तो प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट एक वेल डिफाइंड टास्क को कहते हैं। राइट? जो कि कुछ कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन से मिलकर बनता है। और उन कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस को हम क्यों परफॉर्म करते हैं? एक पर्टिकुलर गोल अचीव करने के लिए। राइट? अब जब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट को हम किन्हीं कुछ बातों से कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये होगा तो हम उसको प्रोजेक्ट कहेंगे। राइट? तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम देखते हैं। पहली बात, हर प्रोजेक्ट का एक यूनिक डिस्टिंक्ट गोल होता है। राइट? हर प्रोजेक्ट अपने आप में एक खास मकसद रखता है जो आपको फुलफिल करते हैं, और जब वो फुलफिल हो जाता है तो हम कहते हैं हाँ भाई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। हर प्रोजेक्ट, आप किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें, वो एक्टिविटी से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि आप उसमें कोई रूटीन नहीं होती, उसके अपने पर्टिकुलर ऑपरेशंस होते हैं। राइट? डे टू डे ऑपरेशंस नहीं होते। राइट? जैसे भाई देखिए, आप जॉब पे जाते हैं, आप जॉब पे एंटर हुए, आपने क्या करा? आपने अपना कार्ड पंच करा या आपने अपना थंब एक्सप्रेशन दिया कि मेरी एंट्री हो गई है। फिर आपको जो भी काम करना था, आपके जो भी वर्कली टास्क थे, आपने वो परफॉर्म करे। 5 बज गए, आपकी जॉब का टाइम खत्म हो गया, आप फिर से गए, कार्ड पंच किया, आप बाहर चले गए। फिर अगले दिन आप आए, अगले दिन आपने वैसे ही कार्ड पंच किया, कुछ सेट ऑफ टास्क आपने परफॉर्म किए, फिर टास्क, फिर आपका काम खत्म हो गया, आप ठीक 5 बज गए, आपने अपना कार्ड फिर से पंच किया, आपका साइन आउट हो गया, फिर आप घर चले गए। तो ये क्या है? ये एक रूटीन है। बट प्रोजेक्ट कभी भी रूटीन नहीं होता। हर दफा जब हमारे पास कोई नया प्रोजेक्ट प्रपोजल आता है, उसका आइडिया अलग होता है, उसमें डिफरेंट कॉस्ट लगती है, उसका डिफरेंट टाइम होता है और उसमें डिफरेंट रिसोर्सेज लगती है। राइट? तो हम कभी भी किसी प्रोजेक्ट को जब लेते हैं तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं, मगर हमें ये कभी भी पता नहीं होता कि इस प्रोजेक्ट पे हमें पर्टिकुलरली कितना टाइम लग सकता है या कितनी कॉस्ट लग सकती है, और ये प्रोजेक्ट को हम पहले ही प्रोजेक्ट की तरह डील कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। राइट? नंबर थर्ड इज प्रोजेक्ट कम्स विद अ स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। राइट? जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को देखेंगे तो उसका एक शुरू करने का टाइम होगा और एक मुद्दत होगी जिसके बाद वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक प्रोजेक्ट है वो बना ही चला जा रहा है, आप उसको इवॉल्व भी कर जा रहे हैं, इवॉल्व भी कर जा रहे हैं, नहीं, उसका एक एंड टाइम भी मुकर्रर होता है। राइट? द फोर्थ थिंग इज प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। कब खत्म हो जाता है? जब वो गोल अचीव हो जाए। राइट? जो आपको इंटेंडेड हो। हैंस इट इज अ टेम्पररी फेज इन द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। राइट? एक ऑर्गेनाइजेशन जब एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है और जिस गोल के लिए उसने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होता है, जब वो हो जाता है तो आप उस प्रोजेक्ट को एंड करके दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन ने जब शुरू किया तो वो सारी जिंदगी उसी प्रोजेक्ट पे काम करती रहे। प्रोजेक्ट
टाइम टू टाइम चेंज होते जाते हैं जैसे जैसे वो कंप्लीट होते जाते हैं, राइट। नंबर फिफ्थ वन, प्रोजेक्ट नीड्स एडिक्वेट रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज में ये नहीं आता कि सिर्फ नंबर ऑफ पीसीस कितने, हर वो चीज प्रोजेक्ट के लिए रिसोर्स का काम करेगी जो प्रोजेक्ट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डाले, जैसे कि टाइम, जैसे कि कॉस्ट, जैसे कि वो लोग जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, राइट, जैसे कि वो डेटा जो उस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड होगा, वो डेटा जो वो प्रोजेक्ट यूटिलाइज कर रहा है, राइट। तो ये प्रोजेक्ट की बेसिक वो बातें थी जिसपे आप किसी प्रोजेक्ट को कैरेक्टराइज करते हैं, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की, जिसको अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं इस यूनिट में। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग टू टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। पूरी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपके पास जो कुछ भी प्रोसेस आते हैं, उसमें जो भी एक्टिविटीज होती हैं, उसका एक कंप्लीट प्रोसीजर को आप क्या नाम देते हो? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का। सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, फिर डिजाइन करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर जो भी मॉड्यूल्स होते हैं उसको टेस्ट करते हैं, फिर सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करते हैं, फिर उनको टेस्ट करते हैं, फिर जैसे जैसे सॉफ्टवेयर इवॉल्व होता रहता है आप उसको मेंटेन करते रहते हैं, राइट। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है ना, इस पूरे प्रोसीजर को आप क्या नाम देते हो? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का, राइट। अब कुछ मेथोडोलॉजीज होती हैं जिनसे हम वो बनाते हैं, जो कि हमने किस नेम से देखे, वो हमने देखे प्रोसेस मॉडल्स के नेम से। और कुछ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास गिवन होता है जिसमें हमें उसको क्या करना होता है? कंप्लीट करना होता है, राइट। तो इस प्रोसीजर को आप क्या नाम देते हो? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसीजर को सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का, राइट। अब जरूरत क्या है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, राइट। आपको प्रोजेक्ट क्या होता है क्लियर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है, क्या कैसे उसको कैरेक्टराइज करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आपको पता चल गया सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या है। अब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नीड कहाँ से आ गई? यहाँ से आ गई कि इट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, सबसे पहली बात वो ये कहेगा मुझे क्वालिटी अच्छी चाहिए, मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए कि मेरा क्लाइंट अट्रैक्ट हो। जाहिर है ना, आपके क्लाइंट के भी तो कुछ कस्टमर्स होंगे ना। आपके क्लाइंट सॉफ्टवेयर बनाते किस लिए? अपने कस्टमर्स के लिए बनवाते हैं आपसे, राइट। तो वो कहता है भाई मेरा क्लाइंट क्वालिटी देख के भाई खुश हो जाए वो, राइट। बट वो आपसे उस फौरन यही कहता है भाई इतनी कॉस्ट है, इतनी कॉस्ट है, मुझे बेहतरीन काम करके दे दो तुम। समझ रहे हैं आप लोग? तो क्या होगा, आपको देखना है पहली चीज कि मेरा क्लाइंट मुझसे चाह क्या रहा है, कैसी क्वालिटी चाह रहा है। आप देख लेंगे अच्छा भाई ऐसी क्वालिटी चाह रहा है। फिर आप देखेंगे कितनी कॉस्ट में चाह रहा है, अच्छा इतनी कॉस्ट में चाह रहा है। और इतनी कॉस्ट के साथ इतनी क्वालिटी, वो आप उससे पूछेंगे कब तक चाहिए आपको ये प्रोजेक्ट, राइट। तो तीन चीजें होगा कि पहली चीज कैसी क्वालिटी चाहिए, दूसरी चीज कॉस्ट, कितनी कॉस्ट में ऐसी क्वालिटी चाहिए, तीसरी चीज कितने टाइम में ऐसी क्वालिटी की इतनी कीमत वाली चीज मैं आपको डिलीवर करूंगा as an engineer. So there are several factors, both internal and external, which may impact the triple constraint triangle. Any of three factor can severely impact the other two. अब कैसे सीवियरली कोई भी दो फैक्टर किसी या कोई भी एक फैक्टर बाकी के दो को इम्पैक्ट करेगा? वो ऐसे इम्पैक्ट करेगा कि आप खुद सोचें यूजिंग योर कॉमन सेंस कि जब किसी चीज की क्वालिटी मुझे बहुत हाई चाहिए, राइट, तो मतलब मुझे उसको फिल्टर करना है, रिफाइन करना है, तो मतलब उसमें क्या ज्यादा लगेगा? टाइम ज्यादा लगेगा। जब मैं उस पर ज्यादा टाइम लगाऊंगी तो मेरी रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगी। अब रिसोर्सेज में क्या क्या आ गया? इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खर्च होगी, लोग ज्यादा लगेंगे, उनको ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, तो अल्टीमेटली मेरी क्या भी बढ़ जाएगी? कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि अब मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि पहले से जब आपको पता है कि अच्छी क्वालिटी देनी है और कम कॉस्ट में देनी है और जल्दी डिलीवर करना है, तो आप डील करें अपने क्लाइंट के साथ कि भाई अगर आपको क्वालिटी भी अच्छी चाहिए तो आप थोड़ी कॉस्ट बढ़ाएं, और अगर वो कहे कि मैं कॉस्ट नहीं बढ़ाऊं तो आप उसका काम जल्दी ना करें। आप कहें ठीक है, अगर आपको आप मुझे कॉस्ट नॉर्मल दे रहे हैं और क्वालिटी आपको बहुत अच्छी चाहिए, तो आप थोड़ा टाइम वेट करें। क्यों? क्योंकि जब आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए तो फिर मुझे ज्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि मेरा लेबर जब मैं उसको उतनी सैलरी दूंगा तो वो ओवर टाइम नहीं करेगा। फिर मुझे उसको सैलरी उतनी देनी है और उससे ओवर टाइम नहीं करना, तो आप मुझे टाइम ज्यादा दें ताकि वो ज्यादा दिन तक काम कर सके उस पर, और मैं उनको ओवर टाइम ना दूं।
सो देयरफॉर यहाँ से सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ताकि आप इनकॉर्पोरेट कर सकें यूजर की रिक्वायरमेंट्स और उसको किसी ना किसी तरह अपने बजट टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर कहीं ना कहीं फिक्स कर सकें, राइट। अब देखिए ना, इसको आप किसी भी तरह से देख सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं कि वो कहे कि भाई मुझे जो है क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं चाहिए, मगर क्वालिटी नॉर्मल चाहिए, मगर मुझे जल्दी डिलीवर कर दो, टाइम जो है ना कम करो, जल्दी डिलीवर करो। तो आप क्या कहेंगे, ठीक है, आप मैं टाइम कम कर देता हूँ तो प्रोजेक्ट का एक दो एट्रीब्यूट, एक दो फंक्शंस हटा देता हूँ, तो प्रोजेक्ट का क्या कम हो जाएगा, स्कोप कम हो जाएगा, राइट। बट आप जल्दी डिलीवर कर देंगे, फिर स्कोप आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाएंगे, राइट। तो ये फैक्टर्स बड़ा एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इन फैक्टर्स को समझें कि किस तरह से टाइम बढ़ने से कॉस्ट बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है। अब देखिए ना, जरूरी नहीं है हमेशा टाइम बढ़े तो कॉस्ट भी बढ़ जाए, ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, इसकी एग्जाम्पल क्या बताई मैंने, इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं कि जब टाइम बढ़ रहा है और मैं कह रही हूँ कि कॉस्ट कम करनी है, तो आप ये करें कि आप एक दिन में ओवर टाइम ना लगाएं। आप एक दिन का अगर 5 आवर्स की जॉब है तो उसको आप अपने प्रैक्टिशनर्स को 5 आवर्स पूरे करने के बाद ओवर टाइम के लिए मना कर दें, तो आपको ज्यादा सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन प्रोजेक्ट का टाइम आप बढ़ा दें कि अगर प्रोजेक्ट को 10 डेज में डिलीवर करना था तो आप प्रोजेक्ट को 15 डेज में डिलीवर करें, और आपका जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो रोज आके इस पे काम करते जाए, तो 10 दिन का काम वो 15 दिन में करके दे देंगे। तो टाइम बढ़ गया, लेकिन आपको अपने प्रैक्टिशनर्स को सैलरी फिक्स देनी पड़ी, ओवर टाइम के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़े, राइट। जो कि ओवर टाइम के एक्स्ट्रा चार्जेस ज्यादा होते हैं रादर देन पर डे की सैलरी के, राइट। तो ये सारी कैलकुलेशंस, ये सारी एस्टिमेशंस प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो किस तरह से प्रोजेक्ट को देखता है, क्या डीलिंग्स करता है, वो हम यूनिट नंबर 4.2 में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। अल्लाह हाफिज।